जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है और जो दोस्त यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है और यह वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। इसमें आपको पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें लिए गए हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है आपका, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है, मतलब सबसे ज़्यादा किसका प्रतिशत है, कौन सी गैस का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन, जिसका प्रतिशत कितना है 78%। ठीक है। वहीं अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन है 21% और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो 0.03% है। ठीक है दोस्तों। और अन्य गैसें हैं आपकी हो जाएंगी 9.97%। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। ठीक है। कई लोग दोस्त देहरादून लगा के आ जाते तो ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, वुमेन पावर लाइन। चलिए अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2006। चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये किसकी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, गोकुल पुरस्कार संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1966 में। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मछलीपट्टनम। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। चलिए अगला प्रश्न है, पत्रकारिता में उत्कृष्ट के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वी, ए के प्रसाद को। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिए करंट से 2023, नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राखी कपूर को। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1024 किलोबाइट के बराबर। चलिए अगला प्रश्न है, करंट से है दोस्तों, देख लो। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2023 में किस बैंक ने EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओवरसीज बैंक ने। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। चलिए अगला प्रश्न है,
गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का काल में दिया गया था? ठीक है, योजना काल में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, कावेरी नदी मैसूर का पठार नहीं है, ताप्ती नदी बैतूल के पठार से निकलती है, सोन नदी पेंड्रा के पठार से, गोदावरी ट्रम्बक का पठार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। अब कावेरी नदी कहाँ से, किस पर्वत से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पर्वत। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना, ब्रह्मगिरी पर्वत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह केवल मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल है। चलिए अगला प्रश्न है, आप भी हमारे साथ लगाइए और बताइए कितने प्रश्न आपको मिले हैं। मैं अगला वीडियो आपको कट ऑफ से लेकर बनाऊंगा, तो आप देख लीजिएगा कितना कट ऑफ, कितना सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, पहले कितनी कट ऑफ गई थी। चलिए, पुरातत्व के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा होता है, जिसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, नगर दुर्ग। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानूनों और नीतियों को लागू करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका। चलिए अगला प्रश्न है, जब अपरद में लिग्निन और काइटिन प्रचुर मात्रा में होता है तो अपघटन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह धीमी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलू टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गोवर्धन योजना संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 53 मिलियन। ठीक है, 2011 में जो जनगणना हुई थी उससे संबंधित प्रश्न कोई ना कोई आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से उसको पढ़ लेना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 13 मई 1952 को। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पोटला पैलेस जो कि एक शतमंजिला भवन है, किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलाई लामा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? एक घटना कब की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1893 में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फीता, छल्ला, गट्ठा, ये सब जरीब के हिस्सा हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 1 एकड़ ज़मीन बराबर होती है कितनी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4840 वर्ग गज कह लो, या तो 10 वर्ग जरीब कह लो, या 0.40467 हेक्टेयर कह लो। ठीक है, जो 1 एकड़ के बराबर होती है। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर साम्राज्य में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब है जो शराब को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाता था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामानंद को। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। 1 घंटे में समानांतर में देशांतरी की दूरी होगी कितनी होगी? ठीक है, बहुत हम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ये होती है 15 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोहरा। चलिए अगला प्रश्न है,
तेज़ हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बालुई मिट्टी। चलिए, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप देख लीजिएगा। जलीय स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज। दोस्तों, यह था आज का प्रैक्टिस सेट पेपर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद।